अब बना के देखिए गोल्ड, तो गोल्ड बनाते हैं तो गोल्ड में क्या है, गोल्ड में क्या हुआ, कितने कितने प्रोटॉन है 79, ठीक है, कितने हमारे इलेक्ट्रॉन है 79, और कितने न्यूट्रॉन है हमारे 118 न्यूट्रॉन। अब बना के देखते हैं कि गोल्ड हमारा सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो बनाते हैं। तो अभी हमने देखा चार्ज कितना था इस पे, प्रोटॉन है 79, तो यानी 79 तो पॉजिटिव हो गया चार्ज। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, 79 माइनस हो जाएगा, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, 0। अब देखो मास, देखो इलेक्ट्रॉन का मास तो होता ही नहीं, नील है। प्रोटॉन का मास कितना हुआ 79, न्यूट्रॉन का मास कितना हुआ 118, ठीक है। सम करो 7 और ये 7 and 1, 1 from this side, 1 7 and 1 9 and 1 197। तो ऐसे करके देखो गोल्ड में कितने न्यूट्रॉन हुए 118, कितने प्रोटॉन हुए 79, और 79 ही इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कोई चार्ज भी नहीं होगा और इसका मास भी बैलेंस हो गया। तो अब देखते हैं कि न्यूट्रॉन पे मास तो होता था, मास तो होता था लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। हम देख चुके कि कैसे जो है न्यूक्लियस में दोनों चीजें थी, क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और सारा का सारा मास किस पे था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, इसीलिए इन्होंने कहा था कि सारा का सारा मास कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस पे। किसने बताया था, रुदरफोर्ड ने। रुदरफोर्ड ने बताया था सारा मास न्यूक्लियस पे होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस कैसा है, देखो बहुत छोटा है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। कैसी, स्टेबल एनर्जी लेवल्स में, स्टेबल यानी वो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। सारा का सारा मास कहाँ हो गया, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर काट रहे हैं, चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत हल्के हैं इलेक्ट्रॉन, निगेटिवली चार्ज है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज आ गया, टोटल पॉजिटिव, और सारा का सारा निगेटिव चार्ज कहाँ है, बाहर की साइड। तो इस टाइप से हमारा एटम का स्ट्रक्चर बन चुका है। तो नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब आपको पता है। हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u, 2 प्रोटॉन्स इन दिस न्यूक्लियस, तो 2 प्रोटॉन है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, तो अभी हमने डिस्कस किया था, चार्ज 2 प्रोटॉन थे, 2 पीक पॉजिटिव, और इनका मास कितना था 1 के हिसाब से 2u ये हो गया। तो न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए थे 2, ठीक है, चार्ज 0, मास 1, 2u, तो कितने न्यूट्रॉन होंगे 2। ये कैसे होंगे सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। अब आते हैं, अब इसके बाद अब हमें न्यूक्लियस पता चल गया, परफेक्ट। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काट रहे हैं, पता चल गया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये भी पता चल गया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काट रहे हैं, कैसे चक्कर काट रहे हैं, तो देखो हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स या शेल्स, इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो जैसे कि हमने गोल्ड में देखा, गोल्ड में 79 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 79 इलेक्ट्रॉन्स में कितने किस शेल में, इसमें है 5 है, इसमें 10 है, किस में कितने हैं, तो कैसे पता चलेगा ये, तो ये कैसे पता चलेगा किस शेल में या किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अब वो देखना है हमें। तो गोल्ड में 79 थे, और ऐसे ही एल्यूमिनियम में 13 है, एल्यूमिनियम में 13, तो किस वाले में कितने हैं, चौथी में 5 है, पहले में 3 है, इसमें 2 है, किस में कितने हैं, ये कैसे पता चलेगा। अब हमें ये देखना है कि किस ऑर्बिटल में या किस ऑर्बिट में शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट है, अब ये देखना है हमें।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। ठीक है, तो किसने दिखाया? बोर एंड बरी, इन दो लोगों ने दिखाया था कि इन्होंने सजेस्टेड करा, इन्होंने बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें शेल्स में जाते हैं, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बोर एंड बरी ने बताया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बोर बरी मॉडल, बोर बरी मॉडल। ठीक है, किस चीज का? कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बोर बरी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं बोर बरी मॉडल में क्या बताया उन्होंने द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स और शेल। तो ये जो अब रूल्स हैं, इससे हमें पता चलता है कि किस एनर्जी लेवल, जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ एनर्जी लेवल है, शेल है, के शेल, एल शेल। तो इससे हम पता लगाते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं। ठीक है, पहला, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है? मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। तो फॉर्मूला 2n स्क्वायर से वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर। ठीक है, n क्या है? यहाँ पे ऑर्बिट नंबर है, n क्या होता है? 1 2 3। हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल एज फॉलोज। तो पहले वाले में क्या होगा? पहले वाले में k में क्या था? n इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो 2 होगा पहले में k में। सेकंड में देखो l में कितने हुए? 2, n कितना था? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8। दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। थर्ड वाले में m शेल में तो कितने होंगे? 2 तो ये आ गया फॉर्मूला का। n कितना था? n थर्ड शेल के लिए 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, सबसे ज्यादा। फोर्थ शेल में देखो, फोर्थ शेल में क्या होगा? फोर्थ शेल जो n है उसमें क्या है? 2 तो फॉर्मूले का है, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, 16 इंटू 2 32। इसी तरीके से हम फिफ्थ शेल का भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2n स्क्वायर, किसी भी शेल में। सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। सबसे बाहर वाली में कितने हो सकते हैं? केवल 8। ठीक है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8, 8 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल हैव फिल्ड। तो जब तक पहले k नहीं भर जाएगी तब तक l में नहीं आएगा, l नहीं भर जाएगी m में नहीं जाएगा, m नहीं भर जाएगी n में नहीं जाएगा। तो पहले अंदर वाली शेल भरनी जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। तो शेल कैसे भरती हैं? स्टेप वाइज मैनर में। तो अब हमें एक बार फिर से ये रूल देख लेते हैं कि क्या क्या रूल थे। पहला रूल कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर से फर्स्ट वाले में 2, सेकंड वाले में 8, थर्ड वाले में 18 और फोर्थ वाले में 32 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके भरते हैं। तो मैक्सिमम नंबर अगर कोई कहेगा थर्ड वाले में कितने हो सकते हैं? 18, फोर्थ वाले में 32, सेकंड में 8, फर्स्ट वाले में 2। दूसरा, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगी उसमें कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। ठीक है, और थर्ड और फाइनल फॉर्मूला क्या है हमारा? कि ऐसा नहीं है कि हम n में भरना शुरू कर देंगे, पहले n भरना नहीं शुरू करेंगे, पहले m भी नहीं भरना शुरू करेंगे। ये स्टेप वाइज मैनर में भरता है, जैसे कि पहले k भरेगी, k के बाद क्या भरेगी? l भरेगी, l के बाद क्या भरेगा? m, m के बाद n। इसे ऐसे नहीं कर सकते कि हम n से शुरू कर दें या l से शुरू कर दें या m से शुरू कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले k के बाद l के बाद m और m के बाद n, इसी तरीके से ये भरेगी। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद देखो ये कुछ सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज शोन स्कीमेटिकली, तो इसमें दिखा रखा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस तो हमेशा हर किसी में बीच में न्यूक्लियस है। और देखो इसी जो फॉर्मूला है उसी हिसाब से देखो, पहले वाले में 1 2, ठीक है, फिर 2 अंदर आ गई, तीसरा चौथा बाहर आ गए, 5 3 बाहर आ गए, 4 बाहर, 5 बाहर, 6 बाहर, 7 बाहर, 8 बाहर। तो दूसरे वाले में 8 हो सकती थी, फिर उसके बाद तीसरी शुरू कर दी इन्होंने,
फिर इस तरीके से इन्होंने भर के एटम्स दिखा रखे हैं।